स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड के निरसा में सादगी के साथ मनाया आस्था का महापर्व। छठ गाइडलाइन का पालन न होने पर होगी कानूनी कार्रवाई। आस्था का महापर्व को लेकर क्षेत्र में तैयारियां अंतिम रूप में चल रही हैं, जिसे लेकर सभी छठ घाटों में व्यापक इंतजाम किया गया है। वहीं राज्य सरकार की गाइडलाइन को अनुपालन के लिए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा ने निरसा क्षेत्र के तमाम घाटों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अग्यारकुंड प्रखंड विकास पदाधिकारी विजेंद्र कुमार एवं प्रशासनिक अमला मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ ने सभी छठ पूजा समिति सेवा समितियों से बैठक कर हिदायत दी कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करना एवं श्रद्धालुओं को पालन करवाना सुनिश्चित करें। घाटों पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम या कोई मंच नहीं बनेगा। आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जलाशयों में थूकना या कुल्ला करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। थूकना या कुल्ला करने पर दौरान संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण थूकने या कुल्ला करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। क्षेत्र के सभी घाटों पर प्रशासन द्वारा वीडियोग्राफी से निगरानी की जाएगी। गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले दोषी व्यक्ति पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि संभव हो सके तो अपने घरों में ही इस व्रत को सादगी के साथ मनाएं। अगर घाटों पर आना है तो कम से कम लोग ही घाटों पर आएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखें। सभी श्रद्धालुओं को फेस मास्क अनिवार्य किया गया है, जिससे सभी पालन करेंगे। सभी श्रद्धालुओं को निरसा प्रशासन की ओर से आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गुप्त की रिपोर्ट। छठ घाट और छठ पूजा शांतिपूर्वक मनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जहां वीडियो साहब अग्यारकुंड भी आए हुए हैं और हमारे डीवीसी के भी पदाधिकारी हैं, डीजीएम साहब भी हैं, सीएसएफ के भी टीम आए हुए थे और कल्याणेश्वरी के ओपी प्रभारी भी आए हुए थे और भी तमाम लोग आए हुए थे। एमपीएल से भी आए हुए थे और सभी ने हम लोग मिलकर के विचार विमर्श किया है कि कोरोना काल में कोविड जो गाइडलाइन है उसको अनुपालन कराते हुए कैसे छठ पूजा मनाना है। तो इसमें कुछ जैसा कि हर त्यौहार में हुआ है, उसी तरह का छठ पूजा में भी वो सारे नियम लागू होंगे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना सभी को अनिवार्य है और एक स्पेशल है ये पूजा के लिए संदर्भ में कि किसी को भी कूला नहीं करना है। वो पानी के अंदर कूला नहीं कर सकता है, थूक नहीं सकता है। उसमें शब्द लिखा हुआ है कि थूकना नहीं है, तो कूला भी करते हैं तो वो थूका ही माना जाएगा। ये एक स्पेशल है कि पानी के अंदर छठवर्तियों से अनुरोध है कि वो भी कूला ना करें, क्योंकि एक दूसरे का जब कूला होगा वह पानी में तो फिर वो संक्रमण का खतरा में हम लोग आ जाएंगे। और ट्रैफिक व्यवस्था में हम लोग कुछ चेंजिंग किए हैं। जो छठ व्रती हैं केवल उन्हीं की गाड़ियां यहां तक आएगी। बाकी जितने भी लोग होंगे सभी की गाड़ियां बीएसके कॉलेज के पास पार्किंग की जाएगी। और लोगों से निवेदन मेरा ये है कि वो कम से कम संख्या में लोग आएँ। पहली बात यह है कि अगर वो घर पर छठ मनाने की व्यवस्था कर लेते हैं तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और समाज के हित में सबसे बेहतर है। उनको भी वही फल मिलेगा, छठ माँ उनको वही फल देगी जो सबके लिए है। तो मैं चाहूँगा कि यथासंभव अगर वो घर पर ही छठ पूजा कर लेते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर उनको ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है, छठ घाट आना ही है, तो छठ घाट आवें, लेकिन कम से कम लोग आवें। छठ व्रती हैं और उनके साथ 1, 2, 3 लोग ही आएँ, तभी वो 6 फीट की दूरी का अनुपालन हो पाएगा, मास्क का अनुपालन हो पाएगा। जो पानी के अंदर जो गलत जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगा। कूला करना, नहाना ये सब भी प्रतिबंधित है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि कम लोग आएंगे तो वो कानून का अनुपालन कर पाएंगे सही तरीके से। अगर कानून का विरोध होता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो कम से कम लोग आएँ। किसी भी प्रकार का स्टॉल यहाँ नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का मंच नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि नहीं बजेगी। किस पटाखे वगैरह जलाने पर प्रतिबंधित है। तो ये सब हमारा सरकारी स्तर से भी वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। तो जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे वो कैमरे में आ जाएंगे
इसलिए मैं सबों से निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार से सादगी के साथ कानून और नियम को मनाते हुए छठ पूजा मनावें। और सभी के लिए मैं छठ पूजा की बधाई भी देना चाहता हूं। और छठ माँ सूर्य भगवान सभी को सम्मति दें और